भाई सारे हरियाणा में सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनका जो नहीं रेंगती, सिर्फ हमने क्वेश्चन में लागे रहे हैं। जो नहीं रेंगती हमारे को क्वेश्चन में लागे रहे हैं। भाई तुम अपने 10 साल का अपना काम तो बताओ, हमारे कामों की गिनती कर रहे हैं। तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अपने कामों की कोई गिनती नहीं है। और मैं स्पीकर सर युवा की बात करूं, हमारे युवा साथी विदेश क्यों गए, नशे की तरफ क्यों गए? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। हमारे हरियाणा के बच्चों को छोड़ के बाहर के लोगों को, बाहर के स्टेटों को जॉब दे रहे हो। हमारे टाइम का आप डाटा निकालना, कितने लोग हरियाणा के लगते थे बच्चे और कितने बाहर के लगते हैं, और आप अपना भी डाटा उठा लो। इसलिए वो बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। किसी को जेल में, वहां जेल में भी जाते रहते हैं बच्चे विदेशों में। किसी को जरूरत नहीं है। अगर आप युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को संभालें, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। स्पीकर सर, बुढ़ापा पेंशन की बात चल रही थी और राशन कार्ड की। इलेक्शन से पहले तो बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ जाती है, राशन कार्ड भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों से वोट लेनी होती है। और उसके बाद काटने शुरू हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, है जनता की आवाज है। स्पीकर सर, यहां मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े बताए बजट के, गलत आंकड़े। हमारे विधायक बीबी बत्रा जी ने उनको ठीक किया और ठीक करके बताया आप लोगों को। मैं ये कहती हूं, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रही, आंकड़े बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी स्पीकर सर, जनता 70% आंकड़ों में नहीं बढ़ती। जनता 70% विकास देखती है, काम देखती है। कौन सी सरकार ने क्या काम कराया, क्या विकास कराया? नहीं, इसका जवाब 1 मिनट। स्पीकर सर, मैं अगर महिलाओं की बात करूं, ये ताली तो हमारे लिए बजा रहे हैं, महिलाओं की बात करूं, 1 लाख रुपए डेयरी खोलने का। अरे 1 लाख में क्या होता है? उसने भाई ने बताया था 1 लाख में तो भैंस का बच्चा भी नहीं आता। और ये भैंस की बात करें हैं, अगर उनको देना है तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त करके आप उनको लोन दीजिए, ताकि वो अपना काम कर सके। ऐसे नहीं होता। उस डेयरी का नाम भी बता दो, 1 लाख में क्या मिले। स्पीकर साहब, ये मेरा ख्याल करे 11वां सेशन बजट, मैं 10 साल से सेम अपने हल्के की डिमांड रख रही हूं, आज तक पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने सब डिवीजन की घोषणा की और यहां रुके मारते थे, अब भाई मेरा हल्का, मेरा गांव बनियानी, घोषणा कराए, लेकिन वापिस ले ली वह घोषणा। लोगों ने वहां लाडू बांटे, खुशी मनाई। फिर लोग कहने लगे भाई मारे गए तो बहुत बुरा हाल हो गया बहन जी, और भाई खट्टर साहब ने कौन है? तो मैंने उनके सामने भी रखी थी और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, पुनः विचार करके सब डिवीजन बनाने का काम करें। स्पीकर सर, मेरे कलानौर के अंदर हॉस्पिटल है, उसकी नई बिल्डिंग बनाए। ओपीडी की बिल्डिंग के लिए तो बजट दे दिया है, लेकिन वार्डों के लिए बजट नहीं है, वो बजट भी देने का काम करें। स्पीकर सर, मेरे हॉस्पिटल कलानौर में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, वे भी रखवाने का काम करें। सीएचसी कानौर की न्यू बिल्डिंग बनाने का काम करें। रोहतक नगर निगम में मेरे 8 वार्ड लगते हैं। नहीं सर, 8 वार्ड लगते हैं। 1 मिनट में खत्म करो सर, 15 नहीं 8 वार्ड लगते हैं और वहां अति गरीब व्यक्ति रहते हैं। ना वहां सीवर की प्रॉब्लम दूर हुई है, ना पानी की, ना सड़कों की। हर बार मैं गंदा पानी भी विधानसभा में ले आई हूं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। मिनिस्टर साहब पूरे ध्यान से सुनना। और कुछ गांव भी लगते हैं जहां प्रॉब्लम है, और 2-3 गांव तो ऐसे हैं हमारे, सिमली, खेड़ी साहब, यहां बिल्कुल पानी नहीं है। कृपा करके सुधार करने का। कुछ गांव मेरे टेल पे लगते हैं, पिलाना, मसूदपुर, कटेसरा, गुढ़ान, सुनाना, यहां आज तक पानी नहीं गया है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जब पानी गया है, लेकिन आज तक पानी नहीं गया। वहां की जाम रही है उन विद्रोह में,
कहो तो अगली बार मैं फोटो ले आऊंगी। ये सच्चाई है। हुड्डा साहब ने पानी दिया और मेरा यकीन नहीं आता हो, यूं सोचो कांग्रेस की विधायक है तो मेरे गले चाल पड़ी हो, मैं दिखा सकती हूं। और एक है ना 2013 में एचएसआई डीसी विभाग के द्वारा रिहायशी प्लाटों के ड्रा के लिए बलियाना नौनंद खेड़ी साहब के किसानों से हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार 10% प्लाट की राशि के साथ आवेदन करवाए थे। आज तक ड्रा नहीं किया है। क्या गलती कर दी उन्होंने? और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है, नुका ड्रा करेंगे लेकिन कॉर्नर प्लाट का ड्रा नहीं करेंगे, क्यों भाई? ये कौन सा कानून आ गया? चलिए बाकी लिख के दे दीजिए। बिमला चौधरी। चलो 0 आवर्स में बोल लूंगी सर। थैंक यू सर।